इंदौर के विधानसभा क्षेत्र में 2 में आमने सामने कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं विधानसभा 2 से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने कार्यक्रम में शामिल होकर कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला गुंडों और भू माफियाओं का संरक्षण देने जा रहे हैं। प्रत्याशी रमेश मेंदोला के समर्थक भोजन और भंडारों के नाम पर चंदा वसूली करने में जटे हुए हैं। भाजपा के शासनकाल में अपराध नशाखोरी बढ़ रही है। अधिकारियों की मिलीभगत के बिना अवैध कारोबार नहीं हो सकते। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर में अफसर लाखों करोड़ों रुपए का पोस्टिंग कराते हैं। जो बड़े अधिकारी लाखों करोड़ों रुपए देकर इंदौर में ट्रांसफर कराते हैं, वही इन नेताओं के संरक्षण में ऐसे गलत काम करवाकर इंदौर को कलंकित कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आजादी के बाद से लेके आज तक लोकतंत्र की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारे देश में हमारे जो नैतिक अधिकार है, रहने का, खाने का, काम करने का, सोचने का, समझने का, वो आदमी अपने ढंग से कर सके। हिंदुस्तान में राजनीतिक व्यवस्था इसलिए लागू हुई थी कि जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो आए, वो चाहे सरपंच हो, पंच हो, वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद का चुनाव लड़े और हम शपथ लेते हैं ईश्वर की उसमें कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, पूरे समर्पण भाव के साथ में जिस जनता ने हमको चुना है, उस जनता की हम पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से सेवा करेंगे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम गांधी नेहरू के विचारों को बहुत पीछे छोड़ते हुए राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया। राजनीति के कारण आपस में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि राजनीति को कुछ लोगों ने व्यापार बना लिया। पूरे देश के परिदृश्य में ना जाते हुए मैं बात करता हूं क्षेत्र क्रमांक 2 की। कभी क्षेत्र क्रमांक 2 मिल क्षेत्र के नाम से मशहूर हुआ करता था, जिनसे मजदूरों के घर चलते थे। सब प्रेम और अपनेपन के साथ में उस क्षेत्र में रहा करते थे। इंदौर शहर में आदरणीय सुरेश सेठ साहब, आदरणीय कन्हैयालाल यादव जी, ये ऐसे नेता हुए जो सिंगल झंडे पे चुनाव लड़े और क्षेत्र की जनता ने एकमात्र सिंगल झंडे पे उनको विधानसभा तक पहुंचाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें और क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें तो क्षेत्र क्रमांक 2 का नाम आते से ही वहां के नेता लोग दिखते हैं, दादा दयालु और कौन सा कृपालु। उनके पीछे दिखते हैं बड़े बड़े शहर के हिस्ट्री सीटर गुंडे। ये सब जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो विधायक रहे रमेश जी मेंदोला, उनके साथ इंदौर शहर के कितने गुंडे, चीटर, भू माफिया जुड़े हुए हैं, ये पूरे शहर से कहीं छुपा नहीं है, एक आदमी जानता है। राजनीति में भजन का, भंडारों का, पैसे बांटने का या नखराड़ी रहने ले जाने का क्या काम है? राजनीति में काम है लोगों के सड़क के, ड्रेनेज के, पानी के, लाइट के, सफाई के, सुख के, दुख के, स्कूल के, अस्पताल के, नौकरी के, व्यापार के, परिवार में खुशियों के काम हो सके। लेकिन हमारे यहाँ के 2 नेताओं ने बस इंदौर और मध्य प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने का काम किया है। गुंडों को संरक्षण देने का काम कौन? आपको बता
दयालु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दयालु है। जितने भी गुंडे हैं, चीटर है, भूमाफिया है, बदमाश है, गुंडाधारी है और जितने भी कब्जाधारी है, वो जैसे ही जाते हैं उनके पास में तो उनका दया का आशीर्वाद उनको मिल जाता है कि तथास्तु आ जाओ, मेरा हिस्सा मेरे को दो, तुम्हारा हिस्सा तुम ले जाओ। नंदानगर के 7 नंबर रोड तो नंदानगर संस्था से यही काम वर्षों से चला रहा है। हम ताकतवर तरीके से आरोप लगाते हैं कि 3 खुले चौराहे से लेकर पाटलीपुरा चौराहे तक, पाटलीपुरा चौराहे से अनूप टाकी चौराहे, अनूप टाकी चौराहे से काराउद्दीनगर तक चारों तरफ चंदा वसूली का बोलबाला है। कौन से डॉक्टर ने बोला आपको कि बहुत बड़े भजन कराओ, बहुत बड़े भंडारे कराओ? और इसे कौन दान दाता है? आप नाम डिक्लेयर करो जो करोड़ों अरबों रुपए आपको फाइनेंस कर रहे हैं बगैर किसी लालच के, जिसके दम पे आप इतने सारे भजन भंडारे करा रहे हो। बताना पड़ेगा, या तो अपना व्यापार बताना पड़ेगा। क्या आपके पास कहीं खानदानी बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़े व्यापारी हो आप, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, उसमें से आप खर्च कर रहे हो? तो ये बची बात, ये तो बात हुई हमारे यहाँ के नेताओं के चरित्र की। अगर हम चरित्र के बारे में किताब लिखने जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन इनकी गंदगी ना कम हुई ना होगी। बात बात पे बात करते विकास की। कौन सा विकास? छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते, राघोगढ़ मॉडल की बात करते। अभी हम मॉडल दिखाएंगे आपको 2 नंबर का। 18 नंबर वार्ड, इनका पार्षद, जाके देखो वहां बद से बदतर स्थिति है, सड़क, ड्रेनेज, लाइट, पानी, सफाई। और इनके लोग क्या कर रहे हैं? कब्जे। वहां का पार्षद, इनका पार्षद पति क्या कर रहे हैं? विजू परमार जी, जो उनके बाहर दुकानें लगा दी, किन के संरक्षण में लगाई? आदरणीय पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में। वहां से आगे बढ़ो तो वार्ड क्रमांक 19 संजय राधाकिशन जायसवाल, उनके पति कब्जा कर रहे हैं आईडी की जमीन के पीछे एम10 रोड पे लेफ्ट साइड में। जैसे ही हम एम10 टोल टेक्स क्रॉस करेंगे, बड़े बड़े शेड बना दिए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं एक सिंगल चीज तो देखो जाके कौन कर रहा है। वार्ड क्रमांक 18, अभी गाड़ी समाज के लोगों को सरकारी जमीन दे दी, अलॉट कर दी, अधिकार है, हम प्रधानमंत्री है। वहां के पार्षद पति ने गड्ढे खुदवा दे धर्मशाला के लिए, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 20, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, आज भी हमारा पार्षद 7 साल में लमसम मेहनत करके ताकतवर तरीके से लोगों की सेवा कर रहा है। आधा वार्ड नर्मदा विहीन है, आधे वार्ड में कुछ भी पानी नहीं मिलता है, आधा वार्ड अभी भी कच्चा पड़ा। हमारे पार्षद लगातार काम करा रहा है और काम भी इसलिए नहीं हो पाए कि 7.25 साल में नगर निगम की व्यवस्था बदहाल पड़ी है, ध्वस्त है। अभी मेरी जो जानकारी है, तनख्वाह चुकाने के लिए भी 90 करोड़ का लोन लेना पड़ा नगर निगम को। ये स्थिति है मध्य प्रदेश सरकार की और इंदौर नगर निगम की, पूरा शहर गड्ढों में तब्दील है। वार्ड क्रमांक 21 चिंटू चौक से पार्षद है विपक्ष का, 95 to 98% लोग संतुष्ट है। चैलेंज करता हूं कोई आके दिखाए। एक बस्ती है इनकी गिलासपुरी, जो इनके लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके कॉलोनी बनाई है, उसमें ही ड्रेनेज और सड़क बची है। उसके अलावा हम पूरे वार्ड में संपूर्ण विकास कर चुके। आदमी में समर्पण होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। हमने विपक्ष में रहते हुए काम करा, अपने वार्ड में 14 सालों में चकाचक स्थिति में ला दिया। जब चिंटू चौक से विपक्ष में रहकर कर सकता है तो जो सत्ताधारी लोग हैं जिनके जुबान अल्लाह से काम हो सकता है, क्यों नहीं करा? वार्ड क्रमांक 22, आधा वार्ड गंदा पानी पी रहा है, हमारा राजू पार्षद बना, पूरे वार्ड में धीरे धीरे करके चकाचक स्थिति लाए। वार्ड क्रमांक 23, परदेशीपुरा के लोग पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है, ये जांच रिपोर्ट कह रही है। पूरा क्लर्क कॉलोनी ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। हमारे पार्षद विनीता धर्मेंद्र मौर्य जी लगातार मेहनत कर रही है। नगर निगम के पास पैसे नहीं है, टेंडर लग नहीं रहे। 7.25 साल में आसमानी सुल्तानी तो आ जाएगी नहीं, कोई जादू का चिराग तो है नहीं जो घिसा और निकल गया कि खुल जा सिंह से और विकास हो गया। जो लोग 25-25, 30-30 सालों में कुछ नहीं कर पाए, हमारे पार्षद वहां लगातार ताकतवर तरीके से काम कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 24, मैं मानता हूं कि धीरे धीरे उस वार्ड में काम हुआ है। वार्ड क्रमांक 25 नंदानगर, आदरणीय कैलाश जी और रमेश जी की गली में लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर है। आज भी निकालो नगर निगम का रिकॉर्ड, 10-10 टैंकर चल रहे हैं इन दोनों वार्डों में।
आदरणीय सभापति जी के वार्ड में बड़े 10 चक्का चुनाव आ गए, लोगों के घर घर जाके पूछ रहे हैं पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। जनता काट रही, जनता वहीं की वहीं परेशान है। वार्ड क्रमांक 28 बदहाल स्थिति में, वार्ड क्रमांक 29 यही स्थिति है, और वार्ड क्रमांक 30 की स्थिति में आपको वीडियो कॉल करके बताता हूं, धरती पे नर्क है। ये है विकास, ये हमारे नेताओं की बड़ाबड़ी करेंगे, छिंदवाड़ा मॉडल चाहिए इनको।